नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हर पात्र अपने आप में अनोखा और गुण है। वीरता, प्रेम, प्रतिशोध और नियति के जाल में उलझे इन पात्रों की कहानियां हजारों सालों से हमें आकर्षित करती आ रही हैं। लेकिन एक घटना, एक शब्द जिसने इतिहास में सबसे ज्यादा विवाद पैदा किया, कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहना, इतिहास और नैतिकता पर गहरे सवाल खड़े किए। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी, 5 पतियों की पत्नी, सम्मान और शक्ति की प्रतीक। लेकिन एक दिन उसी द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया गया और अपमानित किया गया, और उस अपमान में एक नाम जुड़ा जिसे सदियों तक वीरता, दान और धर्म का प्रतीक माना गया, कर्ण। लेकिन सवाल यह है कि जिस कर्ण ने हमेशा न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष किया, वही कर्ण उस दिन द्रौपदी को वेश्या क्यों कह बैठा? क्या यह केवल क्रोध था, या किसी पुराने अपमान का बदला, या फिर यह किसी गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति थी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको महाभारत के इस प्रसंग को एक नई दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगी। यह कथा एक ऐसी राजकुमारी की है जो अपने रूप के कारण तिरस्कृत हुई, परंतु ईश्वर की असीम कृपा और अपने पुण्य कर्मों के बल पर पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकी। यह हमें यह सिखाती है कि भाग्य को ना कोई नष्ट कर सकता है और ना ही कोई परिवर्तित कर सकता है। यह तो हमारे कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। बहुत समय पहले की बात है। हजारों वर्षों पूर्व एक नगर था, देवराज परुजन नाथ, जो अपनी शक्ति, वैभव और संपत्ति पर अत्यधिक गर्व करते थे। यद्यपि उनका राज्य बहुत विशाल नहीं था, ना ही वहां कोई विशेष प्राकृतिक संपदा थी, ना ही बड़े व्यापारी थे और ना ही उपजाऊ भूमि थी, यहां तक कि जंगल भी सीमित थे। फिर भी यह राज्य संपन्न था, और इसका कारण था देवराजपुर के एक पवित्र वन में स्थित एक रहस्यमय झील, जिससे दिव्य मोती प्राप्त होते थे। इन मोतियों के व्यापार से ही समस्त राज्य का भरण पोषण होता था। राजा अजीतनाथ को इस बात का अभिमान था कि उन्हीं के कारण उनकी प्रजा का जीवन संभव है। वे प्रायः कहा करते, यदि भगवान के बाद किसी का स्थान है तो वह मेरा है, क्योंकि मैं ही अपनी प्रजा का पालन करता हूं। किंतु यह अहंकार उन्हें वास्तविक सत्य से दूर कर रहा था। सत्य तो यह था कि यह सब ईश्वर की कृपा का परिणाम था, न कि मात्र राजा का प्रयास। यद्यपि राजा अजीतनाथ कठोर, क्रूर और स्वार्थी थे, परंतु उनकी पत्नी रानी देविका एकदम विपरीत स्वभाव की थी। वे अत्यंत दयालु, करुणामय और न्यायप्रिय थीं। उनके हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा थी और वे हिंसा से घृणा करती थीं। रानी देविका सदा देखती कि राजा अजीत न बिना किसी कारण अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है। यदि कोई व्यक्ति भूलवश उनकी ओर देख लेता तो वह उसे कोड़ों से पिटवा दे। यदि कोई राह चलते खांस देता तो उसे भी दंडित कर देते। जो भी उनकी मर्यादा के विपरीत आचरण करता, वह राजा के क्रोध का भाजन बनता। अब राजा अपने लोगों के लिए सम्मान का नहीं, भय का कारण बन चुके थे। रानी देविका ने कई बार कोमल वाणी में राजा को समझाने का प्रयास किया। प्राणनाथ, प्रजा भी तो आपके ही पुत्रवत है। लोग पशु नहीं, मनुष्य हैं। बिना कारण उन पर कठोरता करना अनुचित है। यदि आप उनकी रक्षा और भरण पोषण का भार उठाते हैं तो आपको पिता के समान दयालु भी होना चाहिए। परंतु राजा हर बार तुनक कर उत्तर देते, देविका, तुम्हें इन बातों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम इस महल की रानी हो, तुम्हारा कर्तव्य है मेरे सुख की चिंता करना, ना कि राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना। यद्यपि कभी कभी राजा अजीतनाथ मधुर स्वर में रानी से वार्तालाप करते हैं, किंतु जैसे ही रानी कोई कटु सत्य कहती, राजा असहिष्णु हो उठते और क्रोधवश दुर्व्यवहार करने लगते। धीरे धीरे रानी देविका ने प्रजा के विषय में राजा से बात करना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान अपने पुत्र राजकुमार अर्जो पर केंद्रित कर दिया।
वे चाहती थीं कि उनका पुत्र अपने पिता के कठोर स्वभाव का अनुसरण न करें। राजकुमार अर्ज भी अपनी माता की भांति दयालु और शांत स्वभाव के थे। उन्हें भी पिता का व्यवहार उचित नहीं लगता था। एक बार जब रानी देविका अपने मायके गई तो उनके पिता राजा वीर सिंह ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी राजा, अजीतनाथ कैसे हैं? राज्य कैसा चल रहा है? प्रजा सुखी तो है ना? रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, पिताजी, यहां प्रजा सुखी कहां है? वे तो केवल जीवन ढो रहे हैं। मेरे स्वामी प्रजा पर जो अत्याचार करते हैं वैसा तो कोई कसाई भी पशुओं पर नहीं करता। कम से कम कसाई एक बार में प्राण हर लेता है, किंतु राजा अजीतनाथ अपनी प्रजा को धीरे धीरे यातनाएं देकर जीवन मृत्यु के बीच झुलसाते हैं। रानी का स्वर कांप रहा था। उन्होंने व्यथित होकर कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह किसी राजा से नहीं, एक निर्दय कसाई से कर दिया। मुझे इस बात का कष्ट है कि आपके राज्य में प्रजा की सुनवाई होती है, किंतु यहां तो कोई अपनी व्यथा कह भी नहीं सकता। राजा वीर सिंह ने धैर्य और प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री को सांत्वना दी। बेटी, चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य आऊंगा और राजा अजीतनाथ से वार्तालाप करूंगा, किंतु उससे पूर्व मैं भेष बदलकर तुम्हारे राज्य में विचरण करूंगा, प्रजा से मिलूंगा और उनके दुखों को स्वयं देखूंगा। यह भी तो हो सकता है कि तुम महल में रहकर पूर्ण सत्य से परिचित ना हो। पहले मैं सत्य को समझूंगा, फिर उचित निर्णय लूंगा। उन्होंने आगे कहा, यह अत्यंत आवश्यक है कि हर राजा यह समझे कि प्रजा का मन स्थिर नहीं होता, ना सुख में ना धोख में। जब संकट आता है तो वही प्रजा अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राजा की रक्षा करती है, किंतु यदि वही राजा अन्याय और क्रूरता का मार्ग अपनाए तो सबसे पहले वही प्रजा उसका साथ छोड़ देती है, और जब प्रजा का विश्वास डगमगा आता है तब सबसे महान साम्राज्य भी धरती में मिल जाता है। राजा वीर सिंह का स्वर गंभीर हो गया था। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं एक पथ भ्रष्ट राजा को धर्म के मार्ग पर लौटा सकूं। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है जब राजा अजीतनाथ को ईश्वरीय न्याय और प्रजा के खों का भान कराया जाए। इतना कहकर राजा वीर सिंह ने देवराज पुप लिया। उधर रानी देविका पिता से विदा लेकर हृदय में अनेक भावनाओं का संचार लिए अपने महल लौट आई। वहीं दूसरी ओर राजा वीर सिंह पुत्री की पीड़ा को हृदय में धारण किए उसके स्वामी राजा जीतनाथ को सत्य का मार्ग दिखाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने अपना राजसी वेश त्याग दिया और एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए वे चुपचाप देवराज पुंभ में प्रभु की प्रेरणा से आम जन से सहज भाव से मिलने लगे और विनम्र स्वर में पूछने लगे, भैया, मैं एक व्यापारी हूं, सोचता हूं इस नगर में व्यापार करूं। कृपया बताइए, यहां के राजा कैसे हैं? क्या यह भूमि व्यापार और जीवन के लिए उचित है? पहले व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, भैया, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। यह भूमि व्यापार के योग्य नहीं है। यहां सब कुछ राजा की मर्जी से चलता है। यदि कोई भूलवश उनकी ओर देख ले या उनके सामने बैठ जाए तो उसे दंड दिया जाता है। सहायता मांगने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। वह राजा बड़ा ही निर्दय और कठोर है। राजा वीर सिंह यह सुनकर भीतर तक व्याकुल हो उठे। उन्होंने और भी लोगों से यही प्रश्न पूछे और हर उत्तर में वही पीड़ा, वही भय, वही घुटन झलकती थी। एक राजा के राज्य में यदि भय ही प्रमुख भाव हो तो समझना चाहिए कि वह राजा ईश्वर से दूर हो गया है। उधर राजा अजीतनाथ के गुप्तचर, जो प्रायः साधारण किसान या राहगीर का रूप धरकर नगर में घूमते थे, उन्होंने देखा कि एक अनजान व्यक्ति बार बार अलग अलग स्थानों पर राजा के विषय में प्रश्न कर रहा है। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई शत्रु राज्य का गुप्तचर हो सकता है जो व्यापारी बनकर लोगों को भड़काने आया है। गुप्तचर ने तुरंत यह समाचार राजा अजीतनाथ तक पहुंचाया। पहले से ही क्रोध के वशीभूत
यह से समाचार राजा अजीतनाथ के कानों में पहुंचा। अहंकार में डूबा उनका हृदय और भी उबल पड़ा। कड़क के स्वर में उन्होंने क्रोधात होकर आदेश दिया, उस जासूस को पकड़ो, पीटो और प्रजा के समक्ष फांसी पर लटका दो, ताकि समस्त राज्य जान ले कि व्यवस्था को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। राजा का यह कठोर आदेश पाते ही सैनिकों की आंखों में भी दया नहीं बल्कि क्रूरता उत्तर आई। वे बिना सत्य को जांचे परखे उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा वीर सिंह साधारण व्यापारी के रूप में खड़े थे और सहज भाव से जनसेवा हेतु प्रजा से संवाद कर रहे थे। सैनिकों ने उन्हें देखा और लपक हुए कहा, यही है वह जासूस। और फिर किसी राक्षसी प्रवृत्ति से भरकर उन्होंने पावन भाव से आए उस तपस्वी पुरुष पर प्रहार शुरू कर दिया। राजा वीर सिंह पीड़ा सहते हुए भी आत्मसम्मान और धर्म के स्वर में बोले, खबरदार, मुझ पर हाथ मत उठाओ। मैं राजा अजीतनाथ का ससुर राजा वीर सिंह हूं। किंतु सैनिक, जो विवेक और श्रद्धा दोनों से दूर हो चुके थे, हंसते हुए बोले, अरे, मार खाते ही राजा बन गए, हमें धोखा दे रहे हो। अगर वास्तव में राजा होते तो दरबार से आते ना कि बाजार से राजा। वीर सिंह फोल्डेड देयर हैंड्स एंड विद डिवाइन पेशेंस अगेन निवेदन करते रहे, कम से कम मुझे महाराज के सामने ले चलो, वे मुझे पहचान लेंगे। पर जिनके हृदय में करुणा का स्थान पत्थर ने ले लिया हो, वे क्या समझे? किसी की पीड़ा उन्होंने निर्लज्ज से कहा, हम जासूसों को दरबार नहीं दिखाते, उन्हें तो सीधे मृत्यु का दर्शन कराते हैं। राजा वीर सिंह करुणापूर्वक पुकारते रहे, मैं राजा का ससुर हूं, ईश्वर के लिए सत्य को पहचानो। पर कोई भी उनकी एक न सुना और अंत बिना जांच, बिना प्रमाण, बिना धर्म बुद्धि के एक धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। यह ईश्वर की लीला ही थी कि कुछ समय पश्चात उसी मार्ग से प्रधानमंत्री तारण वहां से निकले। जैसे ही उनकी दृष्टि उस मृत देह पर पड़ी, उनके चरण कांप उठे, मुख से आर्त स्वर निकला, हे विधाता, वह कोई और नहीं, स्वयं राजा वीर सिंह थे। प्रधानमंत्री तारण तुरंत सैनिकों के पास पहुंचे और होकर गरजे, अरे मूर्खों, यह तो महाराज अजीतनाथ के ससुर राजा वीर सिंह हैं। तुमने बिना पहचान, बिना विचार इतना बड़ा अधर्म कर डाला। सैनिक भयभीत हो गए और कांपते स्वर में बोले, हमने तो केवल महाराज के आदेश का पालन किया था। उन्होंने ही कहा था उस जासूस को फांसी पर चढ़ा दो। प्रधानमंत्री ने सिर थाम लिया और क्षोभ से बोले, तुम्हारी बुद्धि पर धिक्कार है। बिना सत्य जाने, बिना पूछे तुमने उस महापुरुष को मृत्यु दे दी जो इस राज्य का हित चाहने आया था। अब जब यह बात महाराज को पता चलेगी तो तुम्हारे लिए बचने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। अच्छा होगा अभी के अभी राज्य की सीमा छोड़ दो। डरे हुए सैनिक उसी समय वहां से भाग निकले। प्रधानमंत्री तारण थरथरा हृदय से सीधे महल पहुंचे और राजा अजीतनाथ के समक्ष आकर गंभीर स्वर में बोले, महाराज, आपकी एक भूल ने धर्म को लज्जित कर दिया। आपने एक ऐसा अनर्थ कर दिया है जिसकी क्षमा स्वयं ईश्वर भी कठिनाई से देंगे। राजा अजीतनाथ चौंके और बोले, क्या हुआ मंत्री जी? तब मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, जिसे आपने जासूस समझकर मृत्यु की आज्ञा दी थी, वह कोई और नहीं, आपके पिता तुल्य ससुर राजा वीर सिंह थे। उन्हें आपके ही आदेश पर महाराज सैनिकों ने फांसी पर चढ़ा दिया और अब वे इस धराधाम में नहीं रहे। जैसे ही यह वचन मंत्री तारण के मुख से निकले, राजा अजीतनाथ भीतर तक कांप उठे। उसका चेहरा क्षण भर में विवरण हो गया, जैसे भीतर आत्मा कांप उठी हो। कांपते अधरों से वह केवल बुदबुदा सका, मैंने तो बस एक जासूस को दंड देने की आज्ञा दी थी। मंत्री तारने की आंखें अश्रु जल से भीग चुकी थीं, किंतु उनके शब्दों में धर्म और सत्य का तेज अब भी था। उन्होंने करुणा और तीव्रता के साथ कहा, महाराज क्षमा करें,
पर आज आपको एक कठोर सत्य का दर्शन करवाना अनिवार्य है। आपकी न्याय व्यवस्था अब करुणा विहीन और अंधकारमय बन चुकी है। आप सत्य जानने का प्रयास नहीं करते, बस क्रोध में निर्णय सुनाते हैं। परंतु महाराज, न्याय वही होता है जहां दोषी और निर्दोष के बीच अंतर किया जाए। जहां विवेक हो वहां न्याय खिलता है, और जहां अहंकार हो वहां धर्म रोता है। राजा मौन था। कभी जिसने अपने ही शब्दों को धर्म समझा था, आज वह मंत्री के शब्दों से विवेक को पहली बार छू रहा था। मंत्री ने आगे कहा, महाराज, आज आपने अपने ही पिता तुल्य ससुर को मृत्यु दंड दिया। कल किसी भ्रम में मुझे मृत समझ देंगे, फिर रानी को, और एक दिन अपने ही पुत्र राजकुमार अर्ज को भी दंड दे बैठेंगे। आपका हृदय अब निर्दोषों का वध करने में भी नहीं कांपता। यह आपके राजधर्म से नहीं, अधर्म से प्रेरित है। राजा अजीतनाथ निःशब्द था। जीवन में पहली बार वो अपने साम्राज्य से अधिक अपने अंतर का भय सताने लगा था। उसी क्षण एक दासी हावती हुई महल में दौड़ी आई। उसका स्वर कांपता था, पर उसमें एक देवी चीतका थी। महाराज, रानी रानी, देविका, उन्होंने अपने पिता को फांसी पर लटका देखा है। वे मूर्छित हो गई हैं और अब उनकी दशा अत्यंत गंभीर है। राजा अजीतनाथ उठे, जैसे पाषाण में प्राण लौटे हो। भागते हुए जब वे रानी के कक्ष में पहुंचे तो वहां एक एक देवी की देह शांत पड़ी थी। रानी देविका ने अपने पिता का अंतिम दृश्य अपनी आंखों में समेट लिया था और उन्हीं आंसुओं के साथ प्राण त्याग दिए। उनकी अंतिम सांसों में केवल पीड़ा थी, राजधर्म से उत्पन्न पीड़ा। उधर मित्रों, वह रात वह पहली रात थी राजा अजीतनाथ के जीवन की, जब न कोई आदेश उसके मुख से निकला, न कोई गर्व उसकी आंखों में झलका। महल के एक कोने में एक रसोइया और एक सैनिक धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। रसोइया बोला, इस निर्दय राजा ने हमारी देवी जैसी रानी को भी संसार से विदा कर दिया। अब यह राजा कहलाने योग्य नहीं रहा। इसे देखना भी पाप लगता है। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, अब यह किसी का भला नहीं कर सकता। इस राज्य में रहना व्यर्थ हो गया है। यह वचन राजा अजीतनाथ के कानों में पड़े, पर आज वह वही नहीं था, न गर्वित न कड़क के स्वर वाला। आज वह मौन था, भीतर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसके अंतर मन में पहली बार पश्चाताप की ज्वाला जल रही थी। उसने धीरे से मन में कहा, अब तक मैंने जो कांटे बोए थे, आज वही कांटे मेरी आत्मा को चुभने लगे हैं। मेरे हर अधर्म, हर अत्याचार का फल अब मेरे सामने खड़ा है। इधर उधर से आती आवाजें अब राजा अजीतनाथ के कानों में शूल बनकर चुभ रही थीं। एक जन बोला, यह पथ भ्रष्ट राजा कभी अपने पुत्र को गद्दी नहीं देगा। इससे तो अच्छा है हम इसे पत्थरों से मार भगाए। दूसरे ने कहा, चिंता मत करो, जब राजा वीर सिंह का पुत्र परम धर्मात्मा राजा केतु सुनेगा कि इसने उसके पूज्य पिता और बहन को मृत्यु का ग्रास बना दिया है, तो वह इस राज्य पर अवश्य आक्रमण करेगा। अब तो रानी भी इस संसार से विदा हो चुकी है। यह राजा बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगा। किसी ने मध्यम स्वर में कहा, एक ही उपाय है। यदि यह राजा स्वयं ही गद्दी त्याग कर वन गमन कर ले और राजकुमार अर्ज को राज्य सौंप दे, तो संभव है कि राजा केतु का क्रोध शीतल हो जाए। वह अपने भांजे पर हाथ नहीं उठाएगा। यह सभी वचनों की माला राजा अजीतनाथ के अतमन को झकझोर रही थी। आज वह कोई शासक नहीं, बल्कि पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ एक प्राणी था। अब उसे पूर्ण रूप से बोध हो चुका था कि राजमहल से लेकर राजपट तक सब उसकी पीठ मोड़ चुके हैं। वह जान गया था कि अब यदि वह कोई आदेश देगा भी तो उसका पालन ना होगा। तभी उसने मंत्रीता गणेश को बुलाया। उसका स्वर अब क्षीण और नम्र था। मंत्री, वह अब समय आ गया है। मैं अब इस पवित्र गद्दी के योग्य नहीं। कृपा कर राजकुमार अर्जो को गद्दी पर बैठा आइए और मुझे वनगमन की अनुमति दीजिए। मैं तपस्या रूप पथ पर चलूंगा।
हो सकता है मेरे के पापों का कुछ प्रायश्चित हो जाए। मंत्री तारने ने श्रद्धा और विनम्रता से मस्तक झुकाया। महाराज, यह आपका अब तक का सबसे धर्मयुक्त, पुण्यपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय है। इसमें विलंब ना करें, वन की ओर गमन करें, शेष हम संभाल लेंगे। राजा अजीतनाथ ने उसी क्षण राज्य और महल को नम्र प्रणाम किया और एक साधु के वेश में वन की ओर प्रस्थान कर गया। दूसरे ही दिन देवराजपुर के राजमहल में एक दिव्य प्रभात उदित हुआ। एक नई किरण, एक नवीन आशा और राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ। 15 वर्षीय राजकुमार अर्ज। राजसभा जनसमूह से भरी हुई थी। राजकुमार अर्ज ने फोल्डेड हैंड्स कर अत्यंत विनम्र भाव से सबको संबोधित किया। प्रियजनों, मेरे पिताश्री से जो भी भूलें हुईं, उनके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। अब न मेरी माता इस धरा पर है न पिता। अब आप सब मेरे मातृ पितृ तुल्य हैं। आपका प्रेम और विश्वास ही इस राज्य की आधारशिला बनेगा। यदि कोई भी कष्ट हो तो निसंकोच महल आइए, मैं सदैव आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। राजकुमार की इन कोमल वाणी से समस्त सभा भाव विभोर हो उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो लंबे दुस्वप्न के बाद एक शांत पावन प्रभात ने जन्म लिया हो। तीसरे दिन एक गुप्तचर हाँफ हुआ, राजसभा में आया। उसकी वाणी व्याकुल थी। महाराज राजा केतु अपने विशाल सैन्य दल के साथ देवराजपुर की सीमा तक पहुंच चुके हैं। युद्ध की तैयारी है। राजा अर्ज का चेहरा शांत था, जैसे किसी योगी का। उन्होंने कहा, उन्हें कोई न रोके, वे सम्मान पूर्वक हमारे दरबार में पधारे। साथ ही एक दूध भेजा जाए और यह संदेश दिया जाए कि राजा अर्ज यदि आवश्यकता पड़ तो राज्य स्वेच्छा से सौंपने को तैयार है। जब यह संदेश राजा केतु तक पहुंचा, वह चकित रह गया। कुछ क्षणों बाद उसका उत्तर आया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उस अधर्मी राजा अजीतनाथ को दंड देना था। दूत ने विनम्र स्वर में निवेदन किया, महाराज राजा अजीतनाथ अब इस राज्य में नहीं हैं। वे भय और पश्चाताप के कारण त्याग कर वन गमन कर चुके हैं और अब तपस्या में लीन है। राज सिंहासन पर अब उनके पुत्र धर्मपरायण और गुण संपन्न राजा अर्ज विराजमान है। यह सुनकर राजा केतु का हृदय शांति से भर गया। उनके नेत्रों में क्षमा और संतोष की ज्योति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं तो अपने भांजे को राजा बनाने ही आ रहा था। अब जब वह स्वयं इस सिंहासन पर आसीन हो चुका है तो हम भला उस पर क्यों आक्रमण करें। वह योग्य है, धर्मनिष्ठ है और मैं उसे देख गर्व अनुभव करता हूं। राजा केतु ने उसी क्षण अपनी विशाल सेना को वापस बुलाने का आदेश दिया। जब यह शुभ समाचार महल पहुंचा तो पूरा राज दरबार प्रसन्नता से झूम उठा। प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया और समस्त नगर में मंगल ध्वनि गूंज उठी। अब राजा अर्जन ने पूर्ण निष्ठा के साथ राज्य का संचालन संभाल लिया। यद्यपि वे अभी केवल 16 वर्ष के थे, किंतु उनकी नीतिजता और मंत्री तारण के सुयोग्य मार्गदर्शन से राज्य में धर्म और न्याय की धारा प्रवाहित होने लगी। मंत्री तारण ने एक दिन निवेदन किया, राजन, आपके पिता के शासनकाल में पड़ोसी राज्यों से शत्रुता बढ़ गई थी। हमें अब उन सब से मित्रता करनी चाहिए और व्यापारिक संबंध सुदृढ़ करने चाहिए। हमारे पास झीलें हैं, मोती हैं, पर यदि कभी प्रकृति रूठ गई और मोती निकलने बंद हो गए तो क्या होगा। इसलिए हमें नए साधन और सहयोग चाहिए और यह केवल मैत्रीपूर्ण संबंधों से ही संभव है। राजा अजव ने गंभीरता से इस सुझाव पर विचार किया और सभी पड़ोसी राजाओं को मित्रता और व्यापारिक संधि का प्रस्ताव भेजा। सभी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, सिवाय एक के राजा रुद्रसेन। राजा रुद्रसेन का संदेश स्पष्ट था। राजा अजव के पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हमें कोई लाभ हो सके, अतः हम उनके राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। यह सुनकर राजा अर्ज थोड़े निराश हुए।
परंतु मंत्री तारण ने उन्हें प्रेरित किया। राजन, यही हमारी अगली चुनौती है। राजा रुद्रसेन के पास विशाल जंगल है, उर्वर भूमि है और उनका व्यापार 10 राज्यों तक फैला हुआ है। यदि हम उनसे भी संधि कर ले तो यह राज्य अत्यंत समृद्ध हो जाएगा। मंत्री ने आगे बताया, राजा रुद्रसेन की कोई संतान नहीं सिवाय उनकी 2 कन्याओं के। उनमें से एक अत्यंत गौरवर्णा है और दूसरी सांवले रंग की, किंतु दोनों ही रूप और गुणों में अद्वितीय हैं। राजा रुद्रसेन ने घोषणा की है कि जो भी राजकुमार इन दोनों राजकुमारियों से विवाह करेगा उसी से वे संधि करेंगे। यह सुनकर राजा अर्ज कुचकित हुए। वे बोले, मंत्री व राज्य की संधि का विषय तो समझ में आता है, परंतु आप मुझे इन राजकुमारियों के विषय में क्यों बता रहे हैं? मंत्री तारण गंभीर स्वर में बोले, राजन, एक राजा के हृदय तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग उसकी संतान होती है। यदि राजकुमारियां प्रसन्न हो जाएं, तो राजा रुद्रसेन का हृदय भी पिघल जाएगा। और आपकी आयु की चिंता ना करें। एक राजकुमारी 18 वर्ष की है और दूसरी 15 वर्ष की। वे आपके लिए सर्वथा योग्य हैं। मंत्री ने आगे बताया, यह दोनों बहनें अपने राज्य के पश्चिमी जंगलों में शिकार के लिए जाया करती हैं। आपको भी वहीं जाना चाहिए ताकि इस संयोग को साकार किया जा सके। राजा अर्ज ने संकोच से कहा, मंत्री वह जंगल हमारे राज्य की सीमा में नहीं है। ऐसे में क्या किसी अन्य राज्य के जंगल में प्रवेश करना उचित होगा? मंत्री तारण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जंगलों में जाने का कोई निषेध नहीं होता। राजाओं और ब्राह्मणों को सभी राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजा अर्ज अब भली भांति समझ चुके थे कि यह यात्रा मात्र एक साधारण गमन नहीं, अपितु एक दिव्य अवसर था जहां प्रेम, नीति और धर्म का संगम होने वाला था। यद्यपि उन्हें शिकार में रुचि न थी, फिर भी अब वह शिकार के बहाने राजा रुद्रसेन की पुत्री से मिलने हेतु तत्पर हो गए। अगले दिन उन्होंने अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ पश्चिमी वन की ओर प्रस्थान किया। वह वन वास्तव में अद्भुत था। हरे भरे विशाल वृक्ष, मंद सुगंध बिखेर की पुष्पलताएं, शीतल समीर और पक्षियों का मधुर कलरव, मानो स्वयं प्रकृति ने इस स्थान को स्वर्ग तुल्य बना दिया हो। राजा अर्जो उस सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वन की सीमा पर राजा रुद्रसेन के कुछ सैनिक खड़े थे, किंतु उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अर्जता है शांति से वन में प्रविष्ट हुए और कई घंटों तक वहां विचरण करते रहे, परंतु कहीं कोई राजकुमारी दृष्टिगोचर ना हुई। आप 1 माह तक प्रतिदिन बन जाया करें, निश्चित ही एक दिन आपकी भेंट होगी। धैर्य से ही विजय संभव है। राजा अर्ज को यह उपदेश प्रेरणादायक लगा और उन्होंने पुनः प्रयास करने का निश्चय किया। अगले दिन वे पुनः उसी वन में पहुंचे। वे शांति से प्रकृति के मध्य टहल रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक अनुपम नारी पर पड़ी। उसका रंग गहन श्याम वर्ण था, किंतु उसका तेज दिव्य था। उसकी दृष्टि में गंभीरता और हृदय में गहराई थी। अर्ज ने ऐसा रूप अपने जीवन में पूर्व कभी नहीं देखा था। उन्होंने मन ही मन विचार किया, क्या यह वही श्याम वर्ण राजकुमारी है? किंतु यह तो अत्यंत ही गहरी आभा से युक्त है। पहले मुझे गोरी राजकुमारी से मिलना चाहिए। तभी वह कन्या अचानक बोल उठी, बहन शीघ्र आओ, कोई राजकुमार आया है और अपनी दृष्टियां से मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। राजा अर्ज हतप्रभ रह गए। उन्होंने तो केवल एक बार देखा था और यह कन्या उन पर अनुचित दृष्टि डालने का आरोप लगा रही थी। उसी क्षण एक अत्यंत रूपवती गौर वर्ण की राजकुमारी हंसती हुई वहां आई और बोली, हे बहन, तुझे भी कोई इस प्रकार देख सकता है। तेरी छवि देखी है। श्याम वर्ण। राजकुमारी तनिक क्रोधित होकर बोली, बहन,
मेरी बात मानो, यह राजकुमार सच में अपनी दृष्टियां से मुझे छल का प्रयास कर रहा था। गौर वर्ण राजकुमारी, जिनका नाम सुमेधा था, मुस्कुराते हुए अर्ज की ओर देख बोली, आप तो बड़े ही रोचक प्रतीत होते हैं। कृपया बताइए, आप कौन हैं और हमारे राज्य में किस उद्देश्य से पधारे हैं? राजा अर्ज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक साधारण राजकुमार नहीं, अपितु देवराजपुर का अधिपति राजा अर्ज हूं। आपके सौंदर्य और दिव्यता के आकर्षण ने मुझे यहां तक खींच लाया है। राजकुमारी सुमेधा ठहाका लगाकर बोली, परंतु क्या आपको तय है कि आप बिना अनुमति के हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं? अब आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा अर्जन ने नतमस्तक होकर कहा, आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है, चाहे वह मृत्यु ही क्यों ना हो। राजकुमारी सुमेधा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आपको बंदी बनकर हमारे साथ महल चलना होगा। वहां आपको ऐसा दंड मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। राजा अर्ज ने भी मुस्कान भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं, यदि चाहे तो अभी यहीं मेरे हाथ बांधकर मुझे ले चलिए। श्याम वर्ण राजकुमारी वैदही, जो अब तक गंभीर थी, तुरंत बोली, बहन, तू इस पर इतनी ममता क्यों दिखा रही है? इसे यहीं बांध ले। एक तू पकड़ और दूसरा मैं पकड़ती हूं। इन राजाओं पर सहज विश्वास नहीं किया जा सकता। राजकुमारी सुमेधा हंसते हुए बोली, अब यह कहीं नहीं भाग सकता, क्योंकि इसकी सबसे मूल्यवान वस्तु मैंने चुरा ली है, इसका हृदय, और जिसका हृदय चुरा लिया जाए वह बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। राजा अर्ज यह सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठे। आज उन्होंने अनुभव किया कि नीति और राजनीति का पथ प्रेम और स्नेह के मार्ग से होकर भी गुजरता है। तीनों महल में पहुंचे। राजकुमारी वैदेही ने राजा अर्ज का कर पकड़कर उन्हें अपने पिता महाराज रुद्रसेन के सम्मुख ले जाकर नम्र भाव से कहा, पिताश्री, इस राजकुमार ने मुझे देखकर कुछ ऐसा किया जो मेरे मन को विचलित कर गया। कृपा कर न्याय कीजिए। राजकुमारी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अर्ज क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि जो बात वन में एक सरल हास परिहास थी, उसे अब एक गंभीर रूप दे दिया गया है। उन्होंने शांत स्वर में निवेदन किया, महाराज, मैं देवराजपुर का सेवक राजा अर्ज हूं। आपकी राजकुमारी के प्रति मेरा कोई अपमान करने का भाव नहीं था। वह केवल एक क्षणिक दृष्टि थी जिसे उन्होंने अन्यथा लिया। परंतु राजा रुद्रसेन का मुख गंभीर था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, क्या कोई कन्या असत्य बोल सकती है? हमारे राज्य में स्त्री का मान सर्वोपरि है। जो कोई भी किसी कन्या का हृदय दुखाए वह दंड का अधिकारी है, और हमारे यहाँ नियम है, ऐसे व्यक्ति को वही कन्या दंड देती है। अतः अब मेरी पुत्री स्वयं निर्णय करेगी। राजा अर्जो का अंतःकरण कांप उठा। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की डोर अब किसी और के हाथ में है। उन्हें अपने पूज्य पिता राजा वीर सिंह की स्मृति आ गई, जिन्हें राजनीति की भूल ने तपस्या की ओर भेज दिया था। राजा रुद्रसेन ने वैदेही से कहा, पुत्री, अब यह तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वयं निर्णय लो। राजकुमारी वैदेही मंद मुस्कान के साथ महल के भीतर चली गई। क्षण भर बाद वह वापस लौटी, हाथों में एक सुंदर पुष्प माला ली। उसने वह माला विनम्र भाव से राजा अर्ज के गले में डाल दी। राजा रुद्रसेन हंसकर बोले, लो, यह रही तुम्हारी आदि फांसी। अब इस राजकुमारी को अपने साथ ले जाओ और इसका विधिपूर्वक विवाह करो। ध्यान रहे, इसे सदा सम्मान और स्नेह मिले। हमने इसे फूलों से भी अधिक कोमलता से पाला है। तुम महल जाओ, हम पीछे से डोला भेज देंगे। राजा अर्ज मन ही मन सोचने लगे, यह कैसा विलक्षण, अद्भुत और हृदय से भरा हुआ राजा है।
एक गहरी वर्ण वाली कन्या को मुझसे बांध दिया और गोरी कन्या को अपने पास रख लिया। अब क्या किया जाए? जाए ना तो राज्य की संधि मिली, ना ही वह राजकुमारी जिसे देखने की अभिलाषा थी। उदास मन से वे अपने महल लौटे और मंत्री तारण से बोले, मंत्री वदी, हमारी सारी योजना व्यर्थ हो गई। रुद्रसेन ने अपनी श्याम वर्ण पुत्री को मेरे साथ भेज दिया है और सुमेधा को अपने पास रख लिया। कुछ ही समय में डोला आ जाएगा और उसमें केवल वही कन्या होगी। मंत्री तार ने शांत मुस्कुराहट के साथ बोले, राजन, धैर्य धारण कीजिए महाराज। रुद्रसेन अपने वचनों के प्रति अटल हैं। उन्होंने कहा था कि दोनों पुत्रियों का विवाह एक ही स्थान पर होगा। मेरा हृदय कहता है वह अपने वचन पर अवश्य अडिग रहेंगे। राजा अर्ज बोले, परंतु मंत्री, जब वैदेही ने मुझे माला पहनाई तो सुमेधा को क्यों भेजेंगे? मंत्री ने विनम्रता से कहा, राजन, प्रतीक्षा कीजिए। कभी कभी विधाता भी अपनी लीलाओं को विलंब से प्रकट करते हैं। घड़ी भर पश्चात महल के द्वार पर डोला पहुंचा। राजा अर्ज ने देखा, डोला तो एक ही है। उनके मन में संदेह पनपने लगा कि इसमें केवल वैदेही ही होंगे। मंत्री तारने के मुख पर भी हल्का विषाद छा गया। परंतु जब राजमहल की विशेष दासी ने डोले का पट खोला तो उसमें से केवल एक नहीं, अपितु 2 दिव्य कन्याएं बाहर निकलीं, राजकुमारी वैदेही और राजकुमारी सुमेधा। यह दिव्य दृश्य देखकर राजा अर्ज और मंत्री तारण की आंखों में तेज आ गया। अब उन्हें पूर्णतः समझ में आ गया, वे घाटे में नहीं रहे। वास्तव में वे तो परम कृपा के पात्र बन गए। महाराज रुद्रसेन ने अपनी दोनों कन्याओं सुमेधा और वैदेही को अर्पित कर एक अनोखा संदेश दिया। जहां प्रेम, भक्ति और निष्ठा साथ हो, वहां संध्या भी स्वयं बन जाती हैं। देवराज आपू में फिर एक दिव्य पर्व की छाया फैल गई। महल में परम भक्ति भाव और उल्लास के साथ शुभ विवाह संपन्न हुआ। राजा अर्ज ने दोनों रानियों का कर ग्रहण कर श्रद्धा और प्रेम से विवाह किया। उन्होंने दोनों को अपने हृदय और महल दोनों में समान स्थान दिया। राजा रुद्रसेन, जो पहले ही अपने राज्य को 2 भागों में बांट अपनी पुत्रियों को समर्पित कर चुके थे, अब जब वे दोनों एक ही नायक की अर्धांगिनी बनी तो पूरा राज्य एक ही छत्र के नीचे आ गया। समय की धारा बहती रही और विधाता की लीला एक नई दिशा लेने लगी। एक दिन ऐसा आया जब दोनों रानियां गर्भवती हुई। समय आने पर दोनों ने एक एक कन्या को जन्म दिया, परंतु भगवंत की इच्छा कुछ और ही थी। जो रानी सुमेधा स्वयं चंद्रकला के समान गौर वर्ण की थी, उन्होंने एक गहरे श्याम वर्ण की पुत्री को जन्म दिया, और जो वैदेही श्याम वर्ण थी, उन्होंने अत्यंत सुंदर और उज्ज्वल वर्ण की कन्या को जन्म दिया। यह दृश्य राजा अर्जो को चकित कर गया। वे भीतर से विचलित हो उठे। उनके मन में एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष आरंभ हो गया। वे स्वयं स्वीकार न कर सके कि जिसे उन्होंने मात्र राज्य की शांति के लिए पत्नी रूप में स्वीकार किया, उसी से उन्हें रूपवती संतान प्राप्त हुई और जिन पर उन्हें अभिमान था, रानी सुमेधा उनकी पुत्री का वर्ण श्याम क्यों, मन में प्रश्न उठे। जब यह राजकुमारी बड़ी होगी, उसका विवाह कैसे होगा? समाज तो रूप रंग को ही सब कुछ मानता है, क्या कोई इसे अपनाए? राजा दिन रात इसी चिंता में डूबे रहे। एक दिन मंत्री तारने ने नम्रता से पूछा, राजन, आप अत्यंत चिंतित प्रतीत होते हैं, क्या कोई शेष बात है? राजा ने अपने हृदय की पीड़ा उजागर की। मंत्री, मेरी चिंता मेरी पुत्रियों को लेकर है,
जो कन्या वैदेही से जन्मी है वह तो अनुपम रूपवती है, पर जो सुमेधा से उत्पन्न हुई वह श्याम वर्ण की है। समाज ऐसे रंग को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। मंत्री तारण ने भक्ति और ज्ञान से उत्तर दिया, राजन रूप तो नश्वर है, आत्मा ही सत्य है। दोनों रानियां देवी स्वर रूपा हैं और उनकी कन्याएं भी ईश्वर की कृपा का ही प्रतिबिंब है। जो विधाता ने रचा है वह श्रेष्ठ ही होगा। आप तो बस न्याय और प्रेम का दीप जलाते रहिए। परंतु राजा की चिंता फिर भी मिटी नहीं। एक दिन उन्होंने रानी सुमेधा से कहा, रानी, यदि संभव हो तो अपनी पुत्री को मुझसे दूर रखो। जब भी मैं उसे देखता हूं मेरा दिन बोझिल हो उठता है। रानी सुमेधा की आंखों में पीड़ा उतर आई, पर वे विनम्रता से बोलीं, राजन, क्या कोई पिता अपनी ही संतान को अपशकुन मान सकता है? मैं स्वयं हूं। फिर भी मेरी पुत्री श्याम वर्ण हुई और मेरी बहन वैदेही की कन्या बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। यह सब तो प्रभु की लीला है, जिसे केवल श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। समय बीतता गया। दोनों राजकुमारियां अब 12 वसंत पार कर चुकी थीं। राजा अर्ज जहां भी जाते उज्ज्वल वर्ण की कन्या को साथ रखते, चाहे नगर यात्रा हो या किसी उत्सव का अवसर। श्याम वर्ण पुत्री महल के कक्ष में ही सीमित रह गई थी, जैसे कि अदृश्य बंधन में हो। रानी सुमेधा का हृदय इस अन्याय से व्यथित रहता, पर वे मौन थीं। एक दिन राजा अर्ज रानी से बोले, हमारी गोरी पुत्री तो किसी योग्य और महान राजा के घर ब्याही जाएगी, लेकिन श्याम वर्ण पुत्री, उसका विवाह तो किसी सामान्य परिवार में ही हो सकेगा। यह सुनकर रानी सुमेधा के सब्र का बांध टूट गया। उनके स्वर में अब करुणा नहीं, धर्म की दृढ़ता थी। राजन, आपने मेरे पिता महाराज रुद्रसेन का राज्य प्राप्त करने के लिए मेरी श्याम वर्ण बहन वैदेही से विवाह किया था। मेरे पिता ने कभी किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया, न रूप का न वर्ण का। उन्होंने हम दोनों बहनों को संभव से देखा, सम्मान दिया और अपने राज्य का उत्तराधिकार भी दोनों को समर्पित किया। जब उनके राज्य का विभाजन होगा, मैं अपनी पुत्री को अपना भाग दूंगी। वह जिससे भी विवाह करेगी वही उस भाग का राजा कहलाएगा, चाहे वह साधारण हो या विशेष। राजा अर्ज का मुख कठोर हो उठा। वे बोले, यह असंभव है। विवाह के साथ ही तुम्हारे अधिकार मेरे पास आ गए हैं। मैं किसी श्याम वर्ण कन्या को राज्य नहीं सौंप सकता। मेरी संतुष्टि उसी रानी वैदेही में है जिन्होंने मुझे गोरे राजकुमार का पिता बनाया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं कर सकता। रानी सुमेधा अब शांत थी, लेकिन उनकी वाणी में दृढ़ता थी। वे बोलीं, राजन, मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं सह सकती। वह एक योग्य और प्रतापी राजा के साथ ही करेगी, चाहे वह आपको स्वीकार हो या ना हो। यह मेरा संकल्प है, एक मां का धर्म है। इन शब्दों को पास की दीवार के पीछे से रानी वैदेही की कन्या, जो श्याम वर्ण थी, सुन रही थी। उसका कोमल हृदय इस संवाद से विदीर्ण हो गया। वह रोने लगी, सोचने लगी, मेरे कारण ही माता पिता में मतभेद होता है। पिता मुझसे प्रेम नहीं करते और अब माता भी मेरे कारण पीड़ित है। इस संसार में मेरे होने का क्या प्रयोजन है? उस रात्रि जब पूरा राजमहल निद्रा में था, वह कन्या चुपचाप महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई और जा पहुंची उस पावन झील के किनारे जहां से कभी मोती निकला करते थे। उसके अत मन में एक ही पीड़ा थी, अस्वीकृति की। उसने झील में कूदकर जीवन को त्यागने का निश्चय किया, परंतु ईश्वर की लीला कहां कोई जान पाया है। जैसे ही वह झील की गहराइयों में पहुंची,
एक दिव्य लोक उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वह स्थान स्वर्ग के सदृश्य था। वहां रूपवती परियां थी, राजकुमारियां थीं, पर कोई पुरुष न था। जब वह उस दिव्य महल के द्वार पर पहुंची, एक स्त्री ने उसे देख लिया और पकड़कर उस लोक की रानी देवी कमलिनी के समक्ष ले गई। रानी कमलिनी ने उसे देखकर कहा, यह तो मनुष्य की कन्या नहीं प्रतीत होती, यह तो जैसे वन्य लोक की आत्मा हो। भत्री बोली, महारानी, यह कोई पशु नहीं, एक राजा की पुत्री है। खसाप्तिकता बा और तिरस्कार से पीड़ित होकर आत्महत्या करने आई थी। रानी कमलिनी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तुम मृत्यु का आलिंगन क्यों करना चाहती थी? कन्या ने अश्रु भरे स्वर में उत्तर दिया, महारानी, जब आप जैसी दिव्य देवी मुझे पहचान ना सकीं, तो पृथ्वी पर कौन पहचाने? सब मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं एक राजा की संतान हूं, फिर भी पिता के हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, और अब मेरी मां भी मेरे कारण पीड़ा सह रही। रानी कमलिनी ने तत्काल अपने दिव्य कबूतर सत्यध्वज को बुलाया, जो भविष्य की झलक दिखाने में समर्थ था। उन्होंने पूछा, इस कन्या का भाग्य क्या है? यह श्याम वर्ण की क्यों है? तब सत्यध्वज ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, महारानी, यह कन्या शापित है। इसकी माता राजकुमारी सुमेधा जब अपने पिता रुद्रसेन के महल में रहती थीं, तब एक दिन अपनी श्याम वर्ण बहन वैदेही के साथ बाग में टहल रही थी। उसी समय वहां एक तपस्वी महात्मा ठहरे हुए थे। वैदेही ने श्रद्धा से उन्हें मीठे फल अर्पित किए, लेकिन सुमेधा ने अहंकारवश उन तपस्वी को जानबूझकर सड़े और दुर्गंध युक्त फल भेंट किए। महात्मा ने वैदेही को आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरा मन निर्मल है। तू एक शक्तिशाली पुत्र और अनुपम सुंदरी कन्या जन्म देगी। परंतु सुमेधा को उन्होंने रोषपूर्वक श्राप दिया, तू एक दिन ऐसी कन्या को जन्म देगी जिस कन्या का रंग ताड़ के फल जैसा होगा। जब तू उसे देखेगी तो तेरे हृदय में पीड़ा और जलन जागेगी। ऐसा था उस तपस्वी महात्मा का श्राप। जब राजकुमारी सुमेधा को अपनी भूल का आभास हुआ, तो उनका हृदय ग्लानि से भर उठा। वे महात्मा के चरणों में गिर पड़ीं और करुण स्वर में बोली, भगवन, मैं अबोध थी, अज्ञानवश अपराध कर बैठी, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। तब तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, श्राप तो अवश्य फलेगा, क्योंकि वह समय का विधान है, परंतु मैं तुझे एक राह देता हूं। यदि तेरी कन्या देवराज परुवनकुल मगरा को उस श्राप से पूर्ण मुक्ति कैसे मिलेगी? कबूतर ने शांत और दिव्य स्वर में उत्तर दिया, महारानी, यदि यह कन्या आपके आंगन की सेवा 6 मास तक भक्तिपूर्वक करे, तो आपके आंगन में एक दिन एक स्वर्ण वृक्ष प्रकट होगा। उस वृक्ष के स्पर्श से इसका वर्ण बदल जाएगा और यह अलौकिक सौंदर्य से विभूषित हो जाएगी। रानी कमलिनी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, यदि इस सेवा से इसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो यह कन्या अब मेरे महल की पुत्री समान है। तत्पश्चात उन्होंने उसे महल की स्वच्छता का कार्य सौंपा और पुरानी से को अन्य कार्य में लगा दिया। रात्रि के समय रानी कमलिनी के आंगन में सदा मोतियों की वर्षा होती थी। पूर्व सेविका उन मोतियों को एकत्र कर झील में डाल देती, जहां से देवराजपुर के सैनिक उन्हें निकालकर राज दरबार में भेजते थे और उसी से संपूर्ण राज्य का व्यय चलता था। परंतु जब पहली बार राजकुमारी वैदेही ने आंगन की सफाई की, वह उन मोतियों को झील में ना फेंककर
महल के कोने में एकत्र करती रही, क्योंकि उसे नियम झांत नहीं था। इधर जब सुबह महल में वैदेही ना दिखी तो रानी सुमेधा का हृदय घबरा उठा। परंतु राजा अर्ज ने निष्ठुर भाव से कहा, चलो, एक बोझ कम हुआ। रानी सुमेधा ने खोज की बात की, पर राजा ने कोई प्रयास नहीं किया। समय बीता और देवराजपुर में चिंता व्याप्त होने लगी, क्योंकि अब झील से मोती आना बंद हो गए थे। 6 महीने पूर्ण हुए। एक दिन जब वैदेही रानी कमलिनी के आंगन की सेवा कर रही थी, भूमि से अचानक एक दिव्य स्वर्ण वृक्ष फूट पड़ा। जैसे ही उसने उस वृक्ष को श्रद्धा से स्पर्श किया, उसका वर्ण एकदम बदल गया। वह अत्यंत गोरी हो गई, ऐसी कि स्वयं को देखकर चकित रह गई। वह आनंद विभोर होकर रानी कमलिनी के पास पहुंची और बोली, मां, देखिए, मैं मुक्त हो गई हूं। रानी मुस्कुराई और बोली, हां बेटी, तेरे तप, तेरे धैर्य और सेवा ने तुझे श्राप से विमुक्त कर दिया है। अब यदि तू चाहे तो अपने लोक लौट सकती है, और जो तूने इन 6 महीनों में एकत्र किए हैं उन्हें साथ ले जा। आज से तेरे राज्य को मोती नहीं, स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। राजकुमारी वैदेही ने वे सभी मोती निकाले जो अब 10 गाड़ियों में भरने योग्य हो चुके थे। उसने ग्रामीण की सहायता ली और सैनिकों को बुलवाया। जब सैनिकों ने उसे उसके परिवर्तित रूप में देखा तो चकित रह गए। वैदेही बोली, चिंता ना करें, यह कृपा ईश्वर की है। यह सभी मोती दरबार में भेज दें। मोती दरबार में पहुंचे और वैदेही सीधा अपनी मां सुमेधा के पास पहुंची। मां ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, हर्ष से रो उठी, उसे गोद में भर लिया और पूछा, बेटी, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? तब वैदेही ने समस्त कथा विनम्रता से सुनाई। राजा अजब भी वहीं पहुंच गए और अपनी पुत्री से क्षमा याचना की। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब आपको मोती नहीं, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। जो मोती आप पहले पाते थे वे मैं साथ लाई हूं। फिर उसने सुमेधा से पूछा, मां, जब आपको महात्मा के श्राप की बात थी तो आपने मुझे बताया, क्यों नहीं? देखिए, अब मैं अपनी बहन से भी अधिक सुंदर हो गई हूं। अब राजा और रानी दोनों का प्रेम वैदेही के प्रति और गहरा हो गया। समय धीरे धीरे बीता गया और दोनों राजकुमारियां यवन में प्रवेश कर चुकी थीं। राजा अर्ज ने ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह एक दिव्य और भव्य स्वयंवर के माध्यम से संपन्न कराया। उस पावन अवसर पर संपूर्ण राजसभा में मंगल ध्वनि गूंज उठी। स्वयंवर न केवल उनका विवाह था, बल्कि यह न्याय, करुणा और समानता की विजय का उत्सव भी था। अब राजा अर्ज, रानी आह, सुमेधा और वैदेही अपने तेजस्वी पुत्रों और सौम्य स्वभाव की पुत्रियों के साथ प्रेम पूर्वक और धर्म सम्मत भाव से राज्य का संचालन करने लगे। समस्त राज्य में शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण था, जैसे ईश्वर की कृपा उनके जीवन में निरंतर बरस रही हो। प्रेमी भक्तों, इस दिव्य कथा से हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम शिक्षा, संतान के प्रति भेदभाव ना करें। ईश्वर जब किसी को संतान का वरदान देता है तो वह संतान मात्र नहीं, एक अमूल्य उत्तरदायित्व भी देता है। रंग, रूप या गुणों के आधार पर संतान में भेदभाव करना केवल उनके मन को तोड़ता ही नहीं, पूरे परिवार की नियम को हिला देता है। हर बालक परमात्मा का अंश है, उसमें विशेषता छिपी है, जिसे माता पिता के प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से ही निखारा जा सकता है। द्वितीय शिक्षा, स्थिति को समझे बिना निर्णय लेना विनाश का कारण बन सकता है। राजा अर्जो की भांति जो बिना सत्य को जाने निर्णय कर बैठे, हमें कभी भी अधूरी जानकारी के आधार पर न्याय नहीं करना चाहिए। एक सच्चा नेता, एक सच्चा अभिभावक वही होता है जो हर पक्ष को सुने, हृदय से समझे और फिर विवेक से निर्णय करें। अन्यथा उसका निर्णय केवल अन्याय ही नहीं, स्वयं के जीवन को भी संताप से भर देता है।
तृतीय शिक्षा, एक भूल जीवन भर की तपस्या पर भारी पड़ सकती है। मानव जीवन में वर्षों के पुण्य और तप एक क्षण के अहंकार या असंवेदनशील से मिट्टी में मिल सकते हैं। जैसे सुमेधा की एक भूल ने उसकी कन्या के जीवन में अंधकार भर दिया, वैसे ही हमें अपने हर व्यवहार में संयम, सहानुभूति और विवेक का आचरण करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। अब आगे एक प्रसंग आता है जो हमारे इतिहास का सबसे पीड़ादायक दृश्य बन गया। महाभारत का वह क्षण जब धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर जुए की आसक्ति में अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा बैठे। द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी, जिसकी मर्यादा ही पांडवों का गौरव थी, उसे जबरन सभा में घसीटा गया। सभा में महान विद्वान भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, स्वयं धृतराष्ट्र मौन थे। द्रौपदी ने एक प्रश्न किया जिसने सभा कक्ष की आत्मा को झकझोर दिया। जिस युधिष्ठिर ने पहले ही स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार है? यह प्रश्न धर्म, न्याय और नीति का आईना बनकर सभा में उतर आया, लेकिन कोई उत्तर न दे सका। तभी कर्ण उठ खड़ा हुआ। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, जिस स्त्री के 5 पति हो वह पतिव्रता नहीं, वेश्या है। कर्ण के इस वाक्य ने द्रौपदी की गरिमा पर ऐसा प्रहार किया जो युगों तक याद किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है, कर्ण जैसा महान योद्धा ऐसा कटु वचन क्यों बोल बैठा? इसका उत्तर उस क्षण में छिपा है जब द्रौपदी ने स्वयंवर में केवल एक वाक्य कहा था, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह शब्द छोटे थे, परंतु कर्ण के आत्मसम्मान पर ऐसी चोट थे जिसने उसके भीतर पीड़ा का तूफान भर दिया। कर्ण जीवन भर इस पहचान से जूझता रहा कि वह एक सूत पुत्र है। जब जब समाज ने कर्ण को नीचा दिखाया, वह मौन रहा, जैसे कोई तपस्वी भीतर जलता रहे और बाहर शांति का आवरण ओढ़ ले। वह सब सहता रहा, जैसे कोई आशय अपने भाग्य को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब द्रौपदी द्वारा स्वयंवर में उसे अपमानित किया गया, तब यह अपमान उसके लिए मात्र एक अन्याय नहीं, बल्कि आत्मा को झक छोड़ देने वाला सार्वजनिक अपमान बन गया। वही क्षण था जब कर्ण के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित हुई, एक धीमी लेकिन कभी ना बुझने वाली ज्वाला। यह कोई सामान्य आग नहीं थी, यह वह तप थी जो अपमान, उपेक्षा और उपहास से जन्म लेती है। और फिर जब द्रौपदी को जुए में हारकर सभा में घसीटा गया, जब वह अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए न्याय की याचना कर रही थी, तब कर्ण उस सभा में एक धर्म रक्षक नहीं, बल्कि अपने बीते अपमान की छाया से घिरा हुआ एक व्यक्ति बनकर खड़ा था। उस क्षण कर्ण ने जो कहा, जिस स्त्री के 5 पति हो वह वेश्या के अतिरिक्त और क्या हो सकती है, वह न्याय की नहीं, अपमान की स्मृति से उपजा क्रोध था। कर्ण जानता था कि वह एक स्त्री के सम्मान को आहत कर रहा है। वह जानता था कि यह धर्म नहीं है, परंतु भीतर का घाव जो वर्षों से रिस रहा था, उस दिन स्वर बनकर बाहर आ गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूलें अक्सर उसके सबसे पुराने घावों से जन्म लेती हैं। कर्ण महान थे, लेकिन वे भी एक साधारण मनुष्य थे, और जब अपमान आत्मा तक उतर जाए तो वह संवेदनाओं को क्रूप बना देता है। क्रोध और प्रतिशोध से भरे मन से धर्म का निर्णय नहीं लिया जा सकता, और यही भूल कर्ण ने की। एक और कारण था कर्ण का अरणि मन। दुर्योधन ने उसे उस समय अपनाया था जब समस्त संसार ने उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत कर दिया था। उसने उसे अंग देश का राजा बनाया, वह सम्मान दिया जो कर्ण को कभी नहीं मिला था। कर्ण की आत्मा कृतज्ञ थी, परंतु वही कृतज्ञता धीरे धीरे स्वतंत्रता बन गई। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी सम्मान की पात्र है। वे जानते थे कि सभा में जो हो रहा है वह धर्म नहीं, अधर्म है। लेकिन दुर्योधन के प्रति आरण का बंधन उन्हें विवेक की राह से हटाता गया। कर्ण का मन भीतर से कह रहा था कि यह अनुचित है, परंतु दुर्योधन के अहंकार को समर्थन देना उनका विवश कर्म बन गया,
और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी थी। कर्ण जैसा महायोद्धा, धर्म का पथ जानने वाला, विवेकवानी, दानी और सच्चा मित्र, एक क्षण में अपने संपूर्ण तप और यश पर एक छाया गिरा बैठा। कृतज्ञता यदि विवेक को दबा दे तो वह भक्ति नहीं, आत्मा की परतंत्रता बन जाती है। कर्ण ने द्रौपदी को अपमानित इसीलिए नहीं किया कि वह उससे घृणा करता था, बल्कि इसलिए कि वह उस एहसान के नीचे दबा था जिसे उसने कभी नहीं पाया। इसीलिए हे श्रद्धालु जनों, यह कथा हमें सिखाती है कि अपमान का बोझ हृदय में लिए ना फिरे। वह हमें धर्म से भटका सकता है। कृतज्ञता और न्याय में संतुलन आवश्यक है, अन्यथा पुण्य भी प्रश्न बन जाते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों की तपस्या को क्षण में भस्म कर सकते हैं। कर्ण जैसे महान आत्मा की यह एक भूल महाभारत की सबसे चर्चित और मार्मिक घटनाओं में से एक बन गई। तो भक्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण ने द्रौपदी को वह कटु वचन क्यों कहा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया उन्हें कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, अगली साधना में। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।